हेलो फ्रेंड्स। नीट डेली टेस्ट नंबर 32 के सॉल्यूशन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टेस्ट 32 के पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 156। हाफ ऑफ ए चेन इज रेस्टिंग ऑन ए टेबल एंड रेस्ट इज हैंगिंग फ्रॉम द टेबल। तो ये टेबल है, आधा जो चेन है वो टेबल के ऊपर में है और आधा जो चेन है वो टेबल से लटक रहा है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टेबल एंड द चेन इज म्यू। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो कितना है? म्यू है। द वैल्यू ऑफ म्यू, म्यू कितना है? 0.50, 1, 0.75, मोर देन 1, ये आपको बताना है। तो देखिए आधा इधर है, आधा इधर है, तो आधा का मास कितना है? मान लेते हैं टोटल का मास है m। टोटल जो चेन है उसका मास है m, तो इसका मास कितना हो गया? m/2। और ये इस पर जो है सो एक फोर्स लग रहा है, इसका वेट वो हो गया m/2 टाइम्स c। यहाँ पर जो है इसके सेंटर ऑफ मास पर भी एक फोर्स लग रहा है, ग्रेविटी जो लगा रही है, यदि इसका मास m/2 है तो वेट इतना हो गया। और ये यदि कांटेक्ट में है तो एक नॉर्मल रिएक्शन भी लगेगा। और यदि हम इस परपेंडिकुलर डायरेक्शन में देखें तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो है सो m/2g होगा। अब यहाँ पर ये फ्रिक्शन है, तो क्या होगा यदि फ्रिक्शन नहीं रहता? मान लीजिए म्यू इक्वल टू 0 है, तो क्या होता? ये सीधे इधर नीचे गिर जाता। तो इसका गिरने का जो टेंडेंसी है वो राइट साइड है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है सो लेफ्ट साइड में लगेगा। और ये फ्रिक्शन फोर्स कितना होगा? म्यू टाइम्स एन। एन का वैल्यू निकाल लिए हैं mg/2, तो फोर्स, ये फ्रिक्शन फोर्स जो है वो म्यू mg/2 है। ये पैरेलल मोशन में देख रहे हैं, ठीक है। अब यदि हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम को देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल है ये वाला, और ये जो वर्टिकल है ये वाला। अब मास, इसका टेंशन जो है हर जगह अलग अलग होगा। इस जगह का टेंशन हम देखें तो मान लेते हैं उसको कहते हैं टी, और इस पर एक फोर्स लग रहा है ना mg/2 नीचे, mg/2 है। और ए स्टैटिक है, रुका हुआ है, इसका मतलब है टी कितना है? mg/2 है। और इस जगह पर एकदम कॉर्नर पर, यहाँ पर जो टेंशन इधर है वही टेंशन इधर भी, वही इसको चाहता है कि हम ले आए। मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं रहता तो इसको कौन लाएगा? यहाँ पर जो टेंशन है वही लाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक टेंशन है, वो दोनों टेंशन सेम होगा क्योंकि ये ज्वाइंट वाला पॉइंट है। इस पॉइंट पर टेंशन सेम है, इस पर इधर लग रहा है और इस पर इधर लग रहा है। यही टेंशन इसको यहाँ रोके हुए है, और यही टेंशन जो है ये ऊपर में जो चेन है उसको सरकाना चाहता है। लेकिन इस पर एक दूसरा फोर्स लग रहा है, ये फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू है म्यू mg/2, यहाँ से निकाल लिए। ये इसे जाने नहीं देना चाहता, और चूंकि ये रुका हुआ है, स्टेशनरी है, तो ये दोनों फोर्स जो है सो सेम हो गया, F इक्वल टू टी। और F की जगह हम लिख देते हैं म्यू mg/2, और ये टेंशन की जगह पर लिख देते हैं यहाँ से mg/2। mg/2 खत्म हो गया और फाइनली आपको मिल गया म्यू का वैल्यू 1। ये आपका आंसर हो गया। तो ऑप्शन आपका सही जो हुआ है वो 3। अब आप यहाँ पर एक सवाल पूछ सकते हो कि म्यू का वैल्यू 1, मैंने तो म्यू का वैल्यू हमेशा जो है सो 1 से कम देखा है, 1 कैसे हो गया? कोई ऐसा थ्योरी नहीं है जो ये कहता है कि म्यू का वैल्यू 1 से कम रहना है। आपने देखा वो अलग बात है, वो ठीक है, आपने देखा भी। एक्चुअली म्यू का वैल्यू आप बहुत ज़्यादा करोगे, देखोगे तो 0.15, 0.20, 0.30 ऐसा देखोगे। 1 से कम हमेशा नजर आया तो लगता है कि म्यू का वैल्यू हमेशा 1 से कम है। लेकिन ऐसा कोई थ्योरी नहीं है जो एक कहे कि म्यू का वैल्यू 1 से कम ही होगा। म्यू का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, ये 0 से ज़्यादा और इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकता है। 1 से 1 के बराबर कौन पूछे? या 10 हो सकते हैं, 100, 1000 कुछ भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि फ्रिक्शनल फोर्स कितना है, कितना रफनेस है। हाँ, वो उस पर डिपेंड करता है। यदि ये बहुत ही ज़्यादा रफ हो जाए तो म्यू का वैल्यू 1 से ज़्यादा क्यों नहीं होगा? ये 1 से ज़्यादा हो सकता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 156। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में कह रहा है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये ब्लॉक स्लाइड्स ऑन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 60 डिग्री। ये मान लीजिए आपका इंक्लाइन प्लेन है, ये थीटा 60 डिग्री है। स्टार्ट किया है टॉप से यहाँ पर, और द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू स्लाइड डाउन is twice when the friction is present compared to the time when friction is absent. Okay, so time जो है जब फ्रिक्शन है तो कितना लगता है, टाइम जो बिना फ्रिक्शन का है उसका डबल लगता है। ये टाइम विथ फ्रिक्शन है, विथ फ्रिक्शन, और ये विदाउट फ्रिक्शन। द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन ब्लॉक एंड द इंक्लाइन प्लेन कितना लगेगा। इस पर ये स्लाइड कर रहा है डाउन, तो इस पर जो एक्सलेशन है वो कितना होता है, एक्सलेशन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, यही इसका एक्सलेशन है। और ए एक्सलेशन किधर है, डाउन साइड में। जब नीचे उतर रहा होता है तब इतना एक्सलेशन रहता है, और यदि म्यू जीरो है तो सिंपली जी साइन थीटा। तो यहां से यहां तक आने में टाइम कितना लगेगा वो हमें देखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये जो लेंथ है इसका वो एल है, तो यहां से यहां तक। तो हम काइनेमेटिक्स यूज करते हैं, कौन सा फार्मूला लगाएं, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर लगाएंगे। ए का वैल्यू डिफरेंट है, ये है जब प्रेजेंट है फ्रिक्शन तब, और जब फ्रिक्शन अब्सेंट रहेगा तो म्यू जीरो कर देंगे। तो ठीक है, ये हम चल रहे हैं, इनिशियल दोनों ही केसेस में स्टार्ट होता है जीरो से, तो ए टी स्क्वायर एम, और टी यहाँ से ये मान लीजिए ए लेंथ हमारा है, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एल डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो टाइम कितना आ गया 2l बाय ए का स्क्वायर रूट, यही टाइम है, ठीक है। और ए का वैल्यू जो है सो डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। तो टी यहाँ से हम यदि इसी को निकालें, टी एफ बाय टी जीरो जो कि 2 है, टी एफ का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे स्क्वायर रूट ओवर 2l बाय ए, एफ विथ फ्रिक्शन इसका वैल्यू कितना है एक्सलेशन का, वो है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, ये हुआ। और टी नॉट विदाउट फ्रिक्शन जस्ट म्यू को जीरो कर देंगे, 2l डिवाइडेड बाय जी साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, ये 2l खत्म हो गया, जी भी देखिए यहां से निकाल के खत्म कर दिए, ये साइन थीटा ऊपर चला जाएगा, तो ये आ गया साइन थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। स्क्वायर करते हैं तो ये 4 हो गया, और ये आ गया आपका साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। इसको उलट देते हैं तो ये 1/4 आ गया, ये आ गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। आपको इतना स्टेप लिखने का जरूरत नहीं है, आप ओवर स्टेपिंग कर सकते हैं और तुरंत आंसर के और बढ़ सकते हैं। हम इतना इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझ में आए। तो ये साइन थीटा बाय साइन थीटा कितना हुआ, -1 हुआ, माइनस म्यू कॉट थीटा। निकालना क्या था, निकालना है द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, म्यू निकालना है, ठीक है। और थीटा 60 डिग्री दिया हुआ है, तो इतना में क्यों बढ़ रहा है, यहीं पर 60 रख देते तुरंत मिल जाता है। एनीवे ठीक है, 1/4 इज इक्वल टू 1 माइनस म्यू निकालना है, कॉट 60 डिग्री कितना 1/√3। तो ए हम निकाल देते हैं, म्यू इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4 डिवाइडेड बाय कॉट 60 डिग्री, तो ये हो गया √3। 1 माइनस 1/4 और नीचे में कॉट 60 आया, ऊपर 10/30 हो गया, तो 4 माइनस एक गया तो 3 आया, 4 में से एक गया 3/4 √3, जो आया वही आपका वैल्यू है, 3 टाइम्स 1.732 डिवाइडेड बाय 4, ये हुआ 51, ये हुआ 96। 4 से डिवाइड कीजिए, आया 1.7 इतना, सो 1.7 समथिंग आ रहा है मीन का वैल्यू। ये तो मैच नहीं किया, कहाँ गलती किया मैंने,
और यहाँ तो गलती किया ना, लास्ट टाइम में गलत किया है हमने। इसको डिवाइड कीजिए तो इतना नहीं आता। 1 1 1 चाहिए, हम सोचे इसको 2 सोच लिए थे, जो भी है। 3 4 9 36 39, 3 4 9 36 इतना आया। सो 1.3 आया। ये आपका सही आंसर है। तो आंसर हो गया यहाँ। यहाँ पर देखिए म्यू का वैल्यू 1.3 आया, एक जो कि 1 से ज़्यादा है। पिछला क्वेश्चन में ही मैंने बताया म्यू के वैल्यू पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ये 0 से इन्फिनिटी कुछ भी हो सकता है। आप इस गलतफहमी में नहीं रहिए कि म्यू के वैल्यू को 1 से कम ही होना है। म्यू का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसको इस तरह से बना लिए, ये हमें कंडीशन दिया हुआ है, यही कंडीशन हमें दिया हुआ है कि टाइम इसको स्लाइड करने में विथ फ्रिक्शन जो है तो लग रहा है 2 टाइम्स ऑफ विदाउट फ्रिक्शन। और ये टाइम हमने निकाल लिया यहाँ से, एस इसको टी टी प्लस हाफ एट स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं तो टाइम आया 2L/A। यही ए जो है तो दोनों डिफरेंट कंडीशंस में विथ फ्रिक्शन और विदाउट फ्रिक्शन डिफरेंट होता है। विथ फ्रिक्शन होता है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और विदाउट फ्रिक्शन में म्यू को 0 रख दीजिए, जस्ट जी साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इनिशियल स्पीड ऑफ ए ब्लॉक is v equal to 10 meter per second. It stops after moving s equal to 10 meter on a rough horizontal surface. Okay, अभी इंक्लाइंड ट्रेंड नहीं है, ये ब्लॉक है, ये म्यू जो है सो दिया हुआ है क्या, म्यू का कोफिशिएंट्स नहीं, वो तो पूछ रहा है। इसका स्पीड दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड, और इस पर ये चल रहा है 10 मीटर चलने के बाद में ये रुक गया। ये एस इक्वल टू 10 मीटर चला और ये रुक गया, यहाँ पर अब जो है सो ये रुक गया है। on a rough horizontal surface. The value of the coefficient of friction between block and the surface कितना है, म्यू का वैल्यू कितना है ये बताना है। कैसे निकालें, देखिए यहाँ पर मुझे वेलोसिटी 2 जगह दे दिया है, डिस्टेंस भी दे दिया है, तो हम सिंपली वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as फार्मूला से एक्सलेशन निकाल सकते हैं। और ये एक्सलेशन कितना होता है, एक्सलेशन फोर्स क्रिएट करता है। इस पर कौन सा फोर्स लग रहा है, केवल फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, और वो फ्रिक्शन फोर्स कितना है, वो है म्यू टाइम्स एन। एन यहाँ पर जो है किसको बैलेंस कर रहा है, एम जी को, तो एन जो है सो एम जी के इक्वल हो गया, तो हम सिंपली लिख सकते हैं म्यू एम जी। ये फ्रिक्शन फोर्स है, तो जो एक्सलेशन है वो लेफ्ट साइड में है कितना, इतना डिवाइडेड बाय मास, सो म्यू जी होता है। फ्रिक्शन की वजह से जो एक्सलेशन है वो होता है म्यू जी। तो वो एक्सलेशन यदि इस फॉर्मूला से हम निकाल लें, यहाँ से सब्स्टिट्यूट करेंगे, म्यू का वैल्यू निकल जाएगा। तो यहाँ पर निकालते हैं, 10 मीटर जाकर रुक गया, ये रुक गया है, इनिशियली 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से चल रहा था। ये एक्सलेशन हमें निकालना है और डिस्टेंस है एस यहाँ पर, तो ए आ गया -100/20, सो -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए का वैल्यू यहाँ पर इतना आया, जबकि ए जो है सो आ रहा है फ्रिक्शन की वजह से, और फ्रिक्शन की वजह से जो ए आता है वो होता है म्यू जी। माइनस केवल ये बता रहा है कि फोर्स जो लग रहा है, एक्सलेशन जो लग रहा है वो पीछे है, यहाँ मैंने जस्ट मैग्नीट्यूड लिखा है। तो म्यू जी को हम लिख सकते हैं 5, और इस तरह से म्यू का वैल्यू आ जाएगा 5/g, और जी का वैल्यू तो हम 10 लेते हैं, तो 0.5 आया म्यू का वैल्यू। ये आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। तो इस सवाल में क्या करना था, इस सवाल में हमें म्यू का वैल्यू निकालना है, यहाँ पर स्पीड दे दिया है यहाँ, और यहाँ पर 10 मीटर चलकर रुक गया है, तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2ac फार्मूला से हम जो है सो ए का वैल्यू निकाल लेंगे एक्सलेशन का। अब एक्सलेशन कैसे क्रिएट होता है, कोई फोर्स लगता है, यहाँ पर कौन सा फोर्स लग रहा है, वो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स देखिए अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए ए का वैल्यू निगेटिव आया है। अब वो कितना होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू एम जी, प्लेन सरफेस पर म्यू एम जी होता है। यहाँ पर एक्चुअली फ्रिक्शन जो है सो म्यू एन होता है, और एन का वैल्यू यहाँ पर सिंपली एम जी है, एन वर्टिकल डायरेक्शन में एम जी को बैलेंस करता है। तो ए का वैल्यू म्यू जी हुआ, उस म्यू जी को 5 से इक्वेट किए, म्यू का वैल्यू निकल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ये ब्लॉक स्लाइड्स डाउन अलोंग एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ एल। ओके, ये थीटा इसका इंक्लिनेशन ले लिए, कहीं दिया है क्या, हाँ दिया है, 45 डिग्री है, और इसका लेंथ भी दे दिया है एल है। स्टार्ट जो ब्लॉक है वो किया है u इक्वल टू 0 से, एंड रीचेज द बॉटम ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन विथ स्पीड v0। यहाँ पर जब वो आया तब इसका स्पीड है v0।
द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो है म्यू एस का वैल्यू 0.6 है। If the same block is given speed v naught along the inclined plane in the upward direction, अब यदि हम इसी ब्लॉक को जो है इसी में दिखाते हैं, यहां से हम इसको स्टार्ट कर दें उसी स्पीड से जिस स्पीड से यहां पर था वो v नॉट से, वो कहीं पर जाकर रुक जाएगा यहां पर। ठीक है, ये जहां रुकेगा वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, शायद यही पूछ रहा है। If the same block is given the speed v naught along the inclined plane in the upward direction, it travels distance s before stopping. The value of s is how much? ये यहां तक जाकर ट्रेवल किया और यहां पर आके ये जो है सो रुक गया। ठीक है, रुक गया। ये डिस्टेंस कितना है वो बताना है आपका। तो हमारे पास दो सिचुएशन है। वो दो सिचुएशन क्या है? पहला सिचुएशन ये है कि यहां से चला है, एल डिस्टेंस चलने के बाद में ये जो है सो रुक गया है, ये एल डिस्टेंस है। सेकंड जो सिचुएशन है वो सेम इंक्लाइन प्लेन है, यहां से हमने इसको थ्रो किया वी नॉट स्पीड से, ये जाके इधर कहीं रुक गया और जितना डिस्टेंस चलने के बाद में रुक गया वही डिस्टेंस आपको बताना है इन टर्म्स ऑफ एल। यही क्वेश्चन है। तो ये केस नंबर 1, ये केस नंबर 2। पहले केस नंबर 1 चलते हैं। केस नंबर 1 चलेंगे तो क्या हमें पता चलेगा? हमें वी नॉट का वैल्यू पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए जरा सा सोचिए, यदि यहां से चला यहां वी नॉट आया, वी नॉट से इसको हम बैक कर दिए हैं तो क्या यहां नहीं पहुंच जाएगा? और आंसर 1 कर दें, नहीं पहुंचेगा। रीजन फ्रिक्शन है। यदि फ्रिक्शन नहीं होता तो पहुंच जाता आराम से। फ्रिक्शन नहीं होता तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम जो है सो फिक्स्ड रहता, कांस्टेंट रहता, तब यहां से यहां तक पहुंच जाता है क्योंकि एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है। अभी एनर्जी लॉस हो रहा है, आप यहां पर वी नॉट दोगे तो यहां तक आएगा। आप बोलोगे कि ठीक है एनर्जी तो जाते समय भी लॉस हुआ है, आते समय भी तो वही लॉस होना चाहिए, सेम फ्रिक्शन कोफिशिएंट है। लेकिन नहीं, आते और जाते समय अलग अलग एनर्जी लॉस होगा। रीजन ये है कि यहाँ पर एक्सलेशन जो है इस तरफ कितना है वो देखिए, वो है जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। ये है एक्सलेशन जब नीचे उतर रहा है। जब ऊपर जा रहा है तब फ्रिक्शन किधर लगेगा? ये जा रहा है इधर तो फ्रिक्शन लगेगा इधर, और अब इसका अपना जो जी का कांस्टेंट एक्सलेशन का जो कंपोनेंट है इस डायरेक्शन में वो जी साइन थीटा है। तो दोनों मिला के एक्सलेशन जो है सो कितना हो जाएगा? अब की हो जाएगा जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा, इतना माइनस में। और यहां पर ये माइनस में कितना था? माइनस में था, ये माइनस में था, ऐसे इसको उल्टा लिखना पड़ता ना, ये प्लस में था और ये देखिए माइनस में आ रहा है। तो यहाँ पर माइनस करना हो तो इसको साइन जस्ट रिवर्स कर दीजिए और उसके बाद आप देखेंगे कि ए जो है सो ज्यादा है, यहाँ एक माइनस साइन है ना, तो ए कम है मैग्नीट्यूड, इसमें भी माइनस साइन आपको लाना चाहिए। तो माइनस ले आइए यहाँ पर, तो यहाँ माइनस रखिए और यहाँ प्लस रखिए। उसके बाद अब मैग्नीट्यूड देख लीजिए, यहाँ पर ए जो है सो कम है, ए जो ज्यादा है। तो ए जो कम ज्यादा है इसका मतलब जो रिटार्डेशन है वो इस केस में जब ऊपर जा रहे हैं तो ज्यादा है, इसलिए यहाँ तक नहीं पहुंच पा रहा है जबकि ये ज्यादा दूर चल चुका था। तो ठीक है, सबसे पहले वेलोसिटी यहाँ निकालते हैं और उसके बाद में फिर ऊपर जाएंगे। तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगा? एल डिस्टेंस चलने के बाद में डिस्टेंस दिया हुआ है तो हम ये फार्मूला लगा सकते हैं, वी स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2s। ये भी कितना है? वी नॉट है। यू 0 से स्टार्ट किया था। एक्सलेशन कितना है? ये वाला है। ये देखिए माइनस में लिखा है एक्सलेशन, तो माइनस दे देंगे यहाँ पर। या यदि प्लस में लिखना है तो जी साइन थीटा माइनस करना होगा, जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा। ये आप अपना सहूलियत के हिसाब से लिख सकते हो, टाइम्स एस, एस की जगह पे एल है, एल। तो यहाँ से वी नॉट का वैल्यू आपको मिल गया, वो हो गया माइनस और माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इतना टाइम्स एल। ये वी नॉट का वैल्यू है, स्क्वायर का वैल्यू है।
अब चलते हैं केस नंबर 2 ऊपर जाने के लिए। अपवर्ड मोशन, सेम चीज करेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as या प्लस 2as, जो भी लिखना हो आप लिखिए। यहां जाकर रुक गया, यहाँ पर इसका स्पीड वी नॉट स्क्वायर है, यही वाला -2 एक्स। रिटार्डेशन कितना है, मैंने माइनस यहाँ लिख दिया तो रिटार्डेशन लिखना पड़ेगा। रिटार्डेशन इज जस्ट ए वाला वैल्यू जी साइन थीटा प्लस म्यू जी कॉस थीटा टाइम्स कितना डिस्टेंस चलेगा, यहाँ पे एल भी है, नहीं एल नहीं है, कितना डिस्टेंस चलेगा, मान लेते हैं एस चलेगा, यही एस में निकालना है, तो एल एस यहाँ से निकल गया, वी नॉट स्क्वायर बाय 2g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा। और वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू फाइनली रखिए और आपका आंसर, वी नॉट स्क्वायर कितना था, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। जी बाहर कर लेते हैं यहां से भी, 2g साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा, जी हटा दिए और यहाँ पर आ गया हमारा 1/2, और यदि हम कॉस से डिवाइड कर दें तो आ जाएगा 1 माइनस म्यू टेन थीटा, नहीं उल्टा हो गया, साइन बाय कॉस टेन थीटा हो गया। मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ और यहाँ भी कॉस थीटा से डिवाइड कर रहा हूँ, माइनस म्यू टेन थीटा प्लस म्यू, बस यही तो है, टेन थीटा माइनस म्यू बाय टेन थीटा प्लस म्यू, जरूरत नहीं था। ये डिस्टेंस है आपका। अब थीटा का वैल्यू रखिए, म्यू का वैल्यू रखिए और आपका आंसर, थीटा म्यू का वैल्यू 0.6 है और थीटा का वैल्यू 45 डिग्री है। टेन 45 डिग्री 1, इसका 0.6, 10 45 डिग्री 1, इसका 0.6, हाफ टाइम्स, ये हो गया 0.4, ये हो गया 1.6, ये तो बहुत कम हो गया, ये दो ऊपर होना चाहिए था क्या। यहां पर मिस्टेक किया मैंने, ये दो लिखना भूल गया, ये दो यहां पर भी है, तो वी स्क्वायर का जब वैल्यू लिख रहा था दो यहां पर भी है, तो ये दो दो खत्म हो गया और ये आपका दो नहीं रहेगा, ये एक्स्ट्रा मैंने ले आया और इस तरह से आपका वैल्यू हो गया 1/4, जो कि होता है 0.25। एल मैंने लिखना फिर भूला है, शुरू से ही भूला है एल, यहाँ पर एल है, वो एल को मुझे यहाँ लिखना चाहिए था, वी नॉट के स्क्वायर के वैल्यू के समय एल यहाँ पर लिख दिए, ये एल यहाँ आ गया, एल यहाँ आ गया, एल यहाँ आ गया। लेफ्ट साइड में एक्स है जो कि एक डिस्टेंस है, तो राइट साइड में भी डिस्टेंस का डायमेंशन होना चाहिए ना, मिस्टेक था, तो 0.25 एल। ये देखिए पूरा एल चला है, ये वो एक क्वार्टर ही उसका चल पाया, और ऐसा क्यों हुआ, बस इसलिए कि इसमें जो रिटार्डेशन है वो है जी साइन थीटा, नहीं म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, और यहाँ पर जो है सो म्यू जी कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा। ऊपर जाते समय रिटार्डेशन बहुत ज़्यादा है, आपको तो एक अपोज करना पड़ रहा है ग्रेविटी को और दूसरा फ्रिक्शन को, नीचे आते समय ग्रेविटी आपको सपोर्ट कर रहा है ना, देखिए ग्रेविटी आपको सपोर्ट कर रहा है, केवल जो आपको अपोज करना पड़ रहा है वो फ्रिक्शन को, इस वजह से ऐसा हुआ। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। A part of the chain is resting on the rough table and rest remaining is hanging from it. If mu be the coefficient of the static friction, then fraction of the chain F hanging from the table is how much? तो ये देखिए टेबल है, इस पर क्वेश्चन है कि इसका F पार्ट जो F फ्रैक्शन जो है, फ्रैक्शन ऑफ द चेन F इज हैंगिंग, कुछ पार्ट इसका हैंग कर रहा है, इतना हैंग कर रहा है, और कुछ पार्ट जो है सो टेबल पर है, ये F पार्ट हैंग कर रहा है
तो 1 माइनस एफ फ्रैक्शन जो है सो इसका इतना फ्रैक्शन, मैंने कि फ्रैक्शन मतलब ये क्या, 100 से डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको परसेंटेज मिल जाएगा। मान लो 0.25 है ये फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब 0 और 1 के बीच में होता है, तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 25%, 25% हैंग कर रहा है तो 75% इधर है, तो 0.25 इधर है तो 1 माइनस 0.25 इधर है। न्यू जो है सो कोफिशिएंट है फ्रिक्शन बिटवीन टेबल और यहाँ पर जो है, तो एफ का वैल्यू म्यू के टर्म में लिखना है। एफ के वैल्यू म्यू के टर्म में लिखना है। ऐसा पहला क्वेश्चन बनाए थे, उसमें मैंने बोल दिया था कि एफ इजकल टू आधा, हाफ जो है 50% इधर था 50% उधर था, म्यू का क्या वैल्यू आएगा, म्यू का कितना वैल्यू चाहिए वो लिखा हुआ था। इस क्वेश्चन को जनरलाइज कर दिया है कि इधर एफ पार्ट है और इधर रेस्ट जो है 1 माइनस एफ फ्रैक्शन है। अब म्यू का वैल्यू कितना रहना चाहिए कि इस तरह से वो स्टैटिक बना हुआ रहे, तो इसका मास कितना होगा, यदि ये एफ फ्रैक्शन है तो इसका मास होगा एम एफ। एम जो है सो मास हम मान लेते हैं है पूरा चेन का, इसका मास कितना होगा 1 माइनस एम, 1 माइनस एफ एम, इतना मास हुआ। तो ये जो वेट इस पर लगेगा वो लगेगा 1 माइनस एफ एम जी, और इस पर जो वेट लगेगा वो लगेगा एम एफ एम जी। इस पर एक और फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, वो है फ्रिक्शन, और वो फ्रिक्शन कितना होगा म्यू टाइम्स एन। इस पर एक फोर्स लग रहा है एन यहाँ पर, वो एन इसको बैलेंस कर रहा है, ए एन और ए 1 माइनस एफ बाई एम जी ये दोनों सेम है ना। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर, तो एन का वैल्यू ये रख देते हैं 1 माइनस एफ एम जी, ये फ्रिक्शन फोर्स है यहाँ पर। अब ये यदि रुका हुआ है तो इसी को हम केवल इसी का फ्री बॉडी डायग्राम देखें, एक फोर्स इधर लगा एफ, एक फोर्स इधर कोई ना कोई लग रहा है, मान लीजिए टेंशन है, यहाँ इस कॉर्नर पर जो टेंशन है इसमें जो टेंशन है वही टेंशन इसमें है। अब नीचे वाला को जरा देखिए, एक टेंशन इधर है, ये दोनों सेम टेंशन है, एग्जैक्टली सेम पॉइंट पर, सेम पॉइंट पर टेंशन दोनों का सेम रहना पड़ेगा ना, यहीं पर है, इधर जो टेंशन है वही टेंशन इधर है, एक जगह ज्यादा रहेगा तो चलने लगेगा ना, ये पॉइंट चलने लगेगा, वो नहीं चल रहा है क्योंकि टेंशन दोनों का सेम है। और इस पर एक वेट लग रहा है नीचे एफ एम जी, तो ये टेंशन कितना हो गया, ये इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब ये टेंशन जो है सो एफ एम जी है, तो यहां से हमें टेंशन पता चल गया। अब ये जो इक्विलिब्रियम में है इसका मतलब क्या है, एफ जो है सो टी के बराबर है। एफ का वैल्यू कितना है यहां से देख रहे हैं, एफ का वैल्यू जो है सो रख देते हैं म्यू 1 माइनस एफ एम जी, और ए वाला जो फोर्स है टेंशन, यहाँ पर टेंशन जो है सो एफ एम जी, एफ एम जी, एम जी खत्म, म्यू माइनस म्यू एफ, निकालना क्या था म्यू ना, म्यू निकालना था, तो उतना हम क्यों फिर इसको एक्सटेंड कर रहे हैं, यहाँ से म्यू तुरंत आ गया, म्यू इक्वल टू एफ बाय 1 माइनस एफ। अब देख लीजिए यदि एफ ज्यादा हो गया, एफ मान लीजिए फ्रैक्शन ज्यादा बढ़ गया, तो नीचे वाले नंबर कम हो जाएगा, तो म्यू का वैल्यू और ज्यादा होना चाहिए। तो एफ बढ़ गया मतलब नीचे में ज्यादा झूलेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स कोफिशिएंट को और ज्यादा होना पड़ेगा ताकि इसको रोक सके। ठीक है, कॉमन सेंस के मुताबिक है ये। यदि एफ घट गया, चेन कम लटक रहा है, तो एक कम हो गया तो ये बढ़ जाएगा, तो ए म्यू कम पड़ जाएगा, तो कम ही फ्रिक्शन कोफिशिएंट की जरूरत होगा, तो आपका आंसर हो गया म्यू बाय 1 प्लस म्यू। यही वाला है, मैं सोचा म्यू पूछ रहा है, लेकिन म्यू दिया हुआ है, एफ पूछ रहा है, ओके ठीक है, आंसर जो है सो आपका वही सेम इसी से आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से आप एफ निकाल लीजिए, ये हो गया म्यू माइनस म्यू एफ इजकल टू एफ, ये हो गया म्यू, इधर हो गया 1 प्लस एफ, 1 प्लस म्यू टाइम्स एफ, और एफ का वैल्यू आ गया म्यू बाय 1 प्लस म्यू, 1 प्लस, ये वाला आपका आंसर होगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 160।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नीट डेली टेस्ट नंबर 33 को सॉल्व करेंगे। थैंक यू।